लेकिन उन गरीबों को जो 2 कनाल 3 कनाल पे जो अपना गुजर बसर कर रहा है, उनको आप देख रहे हैं डोजर चलाए जा रहे हैं, काउ शेडर्स पे डोजर चलाए जा रहे हैं। मुझे अफसोस आता है इस हुकूमत पे। हुकूमत जो है वो लोगों के लिए होती है। चिले कलान के मौसम में जहां आप बाहर खड़े नहीं रह सकते, उनका आशियाना छीना जाता है, उनसे जमीनें आप वापस मत दो। बड़े पार्टी जिन्होंने 100 कनाल 200 कनाल 400 कनाल जमीन खाई है, या इवन 40 कनाल 50 कनाल जमीन जिनके पास है, ले लीजिए वापस। आप सबका खैर मकदम है एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि जो भी स्टेट लैंड है या रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को ज़मीन दी गई है उनको खाली करने का आदेश दिया गया है। कल ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ा, कॉमन मासेस जो है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। जो इसमें पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स है जिनने ये ज़मीन खाई है, उनसे ज़मीन वापस ली जाएगी। लेकिन जो ऑर्डर है वो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहाँ पे किसी गरीब को नहीं बख्शा जाता है। ज़मीनी सतह पे हर एक से ज़मीन छीनी जाती है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर गुरैजी साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब, ये बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है कि किसी भी गरीब इंसान से कोई भी ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं कि हर एक के घर पे बिल्डोज चल रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि रोशनी एक्ट आप ही लाने वाले हैं, 2001 में रोशनी एक्ट आप ही ने लाया था, आप ही ने ज़मीन दिलवाई थी लोगों को, लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं खामोश क्यों हैं? देखिए, जहाँ तक आप रोशनी के ज़मीन के बारे में पूछते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ ये एक पॉलिसी मरतब की गई थी कि जो सैकड़ों साल से इन ज़मीनों पर बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हुकूक दिए जाए। और दूर दराज इलाकों में जैसे गुरेज है, वड़वन है, मड़वा है, दच्छन है, पाडर है, मत्सल है, टंगडार है, इन जगहों पे एग्रीकल्चर क्या होता है, आलू मक्की बो के लोग गुजारा करते हैं या अपने मवेशी पाल के गुजारा करते हैं। तो गवर्नमेंट का एक इंटेंशन था कि इन लोगों को इनका मालिकाना हुकूक दिया जाए ताकि ये लोग इन ज़मीनों पे अपनी गुजर बसर कर सकें। आप कह रहे हैं, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। आप देखिए, नोटिसें जो हैं हर एक के पास पहुँची है। जितने भी लोग जो रोशनी के तहत जिनको ज़मीन अलॉट हुई थी और कानून में हुई थी, ये नहीं है कि आपने पैसा ले लिया उस वक्त, चाहे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने गलत किया था, ठीक किया था, लेकिन गवर्नमेंट का एक फैसला था, एक प्रोसीजर के तहत ये ज़मीनें उन पर अलॉट की गई, उनको अलॉट की गई थी। आज आप उनसे ये ज़मीनें छीन रहे हैं कि कहीं लोगों ने, मैं अपने इलाके की बात करूं, जहां पर 12,000 13,000 रुपया दे के 10 मरले ज़मीन जो है उन दिनों अलॉट की गई थी, जिनके घर बने हुए थे उन ज़मीनों पे, आज आप उनको उजाड़ रहे हो, तो ये नाइंसाफ़ी है। जहाँ तक गवर्नर साहब कह रहे हैं गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आप देख लीजिए, और बड़े बड़े पॉलिटिशियनों ने यहाँ ज़मीनें, कौन कहता है उनसे ज़मीनें आप वापस मत दो। बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने 100 कनाल 200 कनाल 400 कनाल ज़मीन खाई है, या इवन 40 कनाल 50 कनाल ज़मीन जिनके पास है, ले लीजिए वापस। लेकिन उन गरीबों को जो 2 कनाल 3 कनाल पे जो अपना गुजर बसर कर रहा है, उनको आप देख रहे हैं डोजर चलाए जा रहे हैं, काउ शेडर्स पे डोजर चलाए जा रहे हैं। मुझे अफसोस आता है इस हुकूमत पे। हुकूमत जो है वो लोगों के लिए होती है। ये यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ जो है एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोगों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। आप लोगों को, जो लोग ऑलरेडी यहाँ तंग आ चुके हैं बेरोजगारी से, बेरोजगारी का शिकार है, यहाँ का नौजवान परेशान है, उनको और परेशान करने जा रही है गवर्नमेंट। गवर्नर साहब को चाहिए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन और नीचे जो है ब्यूरोक्रेसी उनका मानती नहीं है, अगर मानती है तो गवर्नर साहब का हुक्म है, वो तो पूरी लिखित में कहीं पे नहीं है। ऑर्डर जो निकला है वो ऑर्डर ही है, लेकिन गवर्नर साहब ने जो कहा है वो लिखित में नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप गवर्नर साहब यहाँ के हेड हैं, स्टेट के हेड हैं, या तो वो चीफ सेक्रेटरी को कह के एक ऑर्डर कराए कि भाई जिसके पास 2 कनाल है, 4 कनाल है, 1 कनाल ज़मीन है, उनके साथ न छेड़ा जाए। जिनको 100 कनाल है उनकी ज़मीनें वापस दी जाए। गवर्नर साहब एक बात करते हैं और ग्राउंड की हालत वो नहीं है। ग्राउंड में गरीबों के साथ ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उनके काउ शेडर्स तोड़े जा रहे हैं, और इस चिले कलान के मौसम में जहाँ आप बाहर खड़े नहीं रह सकते, उनका आशियाना छीना जा रहा है। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि गवर्नर साहब को एक ऑर्डर निकालना चाहिए बाज़ाब्ता, कि भाई एक पॉलिसी लानी चाहिए कि भाई किन की ज़मीनें वो वापस लेना चाहते हैं और किन की ज़मीनें वापस लेना नहीं चाहते। काफ़ी अरसे से आप सियासत के साथ हैं, लोगों के दुख दर्द आप समझते हैं। आप जब पावर में भी थे तब भी आप लोगों के साथ जुड़े थे, अभी भी आप लोगों, क्योंकि आप उस इलाके से आते जहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें हैं। लोगों के 2 मर्रे 4 मर्रे ज़मीन जो अभी जिस पे बिल्डोज चल रहा है, तो ये बताएगा कि क्यों ऐसे ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं यहाँ पे? देखिए, इस रियासत की बदकिस्मत ये है
और ये बदकिस्मती कब से शुरू हुई? 5 अगस्त 2019 से, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 और उस वक्त ये कहा गया कि भाई ये कुछ इसका फ़ायदा जो था कुछ रियासती जो पार्टियों को हो रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज लोगों को समझ में आ रहा था 35 है क्या चीज़, क्योंकि आज पता चल रहा है हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही है। यहाँ पर इलेक्शन नहीं करके एक ब्यूरोक्रेसी राज कायम किया गया है। जो मर्जी है वो कर रहे हैं, और जो मर्जी है उनको जो जैसा भी ऑर्डर करना है, कभी ज़मीनें दे रहे हैं, कभी वापस ले रहे हैं, कभी रोशनी में कह रहे हैं रोशनी गलत एक्ट बना था इसलिए हम लोगों से ये ज़मीनें छीन रहे हैं, कभी उसी रोशनी एक्ट के लिए हाई कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन डालती है गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट उस वक्त जब ऑर्डर किया उन्होंने कि ये ज़मीनें हम वापस ले जाएंगे वो गलत था, या अब गलत है कि वो रिव्यू पिटीशन लेके जा रहे हैं कि भाई ठीक है। कल मैं देख रहा हूँ बड़ा अजीब सा ये कि 400 का 500 कनाल किस पॉलिटिशियन के पास है? मुझे ये बताइए, उन पॉलिटिशियनों का नाम उनको लाना चाहिए कि भाई फिलानी पॉलिटिशियन के ने 200 कनाल खाई, 100 कनाल खाई, ताकि लोगों को भी पता चले। ये खाली मीडिया में आके ये कहना कि पॉलिटिशियनों ने ज़मीनों पे कब्जा किया है, उन पर कौन कहता है उनसे वापस नहीं ले लो। लेकिन उन गरीबों को जो 4 मरले ज़मीन पे या 5 मरले या 6 मरले, और गवर्नमेंट का राइट बनता है, लोगों का राइट बनता है कि गवर्नमेंट उनको बसाने के लिए ज़मीनें दे दे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने PMAY के तहत लोगों को मकान बनाने के, जब उसके पास ज़मीन ही नहीं है तो वो मकान कहाँ बनाएगा? गुरेजी साहब, ये बताएं, जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, क्या कुछ करेंगे यहाँ के लोग, क्योंकि लोग अभी मुसीबत में हैं, उनके घर पे बिल्डोज चल रहा है, क्या कुछ अब उनके लिए आप करेंगे, और क्या कुछ पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी मुश्किलात हैं? आप देख लीजिए, क्या आप सोचते हैं कि आज किसी की बात सुनी जा रही है? क्या किसी को राइट ऑफ एक्सप्रेशन है? कोई एक्सप्रेस कर नहीं सकता है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर हम बात करें तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। और लोगों को चाहिए जब भी इलेक्शन हो यहाँ एक साथ मिल के इसका जवाब वोट के ज़रिए दे दे। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से कि आप बाइफरकेट मत हो जाइए, पार्टियों में तकसीम मत हो जाइए, एकजुट होके एक ही तरह के लोगों को चुने जो लोग आपकी मुश्किलात को हल कर सकें। मैं नहीं कहूँगा वो आपकी मुश्किलात को हल करेंगे, लेकिन कम से कम उन ज़ख्मों पे मुदावा करेंगे जो ज़ख्म इस रियासत को दिए गए हैं, उन लोगों को दिए गए। क्या आपको लग रहा है गुरेजी साहब इलेक्शन वाहिद एक ज़रिया है इस ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए, या ऐसे ऑर्डर्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? नहीं, मैं देखिए, जब ये एक्ट बना था, जो रोशनी एक्ट बना था, उसका क्या था मकसद? मकसद ये था कि लोग 100 साल से 50 साल 100 साल से कहीं 2 4 कनाल पे ज़मीन पे कब्जा किए हुए थे, और कहीं एग्रीकल्चर कर रहे थे और कहीं पर लोग बसे हुए थे। उनको मालिकाना हुकूक दिया गया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी एक्ट को एबॉलिश किया गया, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेट करती है, वो लेजिस्लेट करके कानून बनाती है, और ये कानून लेजिस्लेचर में बनाया गया था कि रोशनी एक्ट जो बना था वो असेंबली ने बनाया था, और कोर्ट्स को ये देखना है ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ठीक बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। मैंने पहली बार सुना कि एक्ट को पूरे तरीके से ख़त्म किया गया। हाँ, ये कहा जा सकता था कि भाई कहीं अगर आपको 500 रुपया लेने थे, आपने 100 रुपया ले लिया, कहीं 1000 लेना था तो आपने 2000 ले लिया। वो कह सकते थे कि एक्ट को ख़त्म करने के बजाय ये गवर्नमेंट को कहा जाता कि भाई इनसे पूरा इसका मुआवजा लिया जाए, ये पैसा लिया जाए जिन ज़मीनों पे इनका कब्जा है। लेकिन बदकिस्मती से इस एक्ट को चेंज किया गया। जब हुकूमत आएगी, लेजिस्लेचर पे पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, और मुझे लग रहा है जब हुकूमत आएगी तो इस पर नाज़रसानी ज़रूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर गुरेजी साहब। तफसीलन बात की है, और जो अभी जो मुद्दा गर्मा हुआ है स्टेट लैंड को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स जो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट की जाते हैं वो कुछ और है, और कहा गया है कि गरीबों के ज़मीन को कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन ऑर्डर्स जो है उस पर वो इम्प्लीमेंट होता है। और नज़ीर गुरेजी साहब का कहना है कि लोगों को डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, जब इलेक्शंस आएंगे लोगों को जवाब देना चाहिए, तब जाके ऐसे जो ऑर्डर्स है ये इम्प्लीमेंट ना हो जाए। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।